गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास तक हमने विभिन्न प्रकार की परिभाषाओं का अध्ययन किया। आज की क्लास में हम वृत्त से संबंधित विभिन्न प्रकार की परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है वृत्त, सर्कल। सर्कल क्या होता है? एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर चक्कर लगाने से बिंदुओं का बिंदुपथ वह कहलाता है वृत्त। उदाहरण के लिए मान लेते हैं यह एक निश्चित बिंदु है, इससे हम समान दूरी पर कोई भी समान दूरी पर एक बिंदु ले लेते हैं और अब हम इस बिंदु के चारों और बिंदुओं से एक बिंदु पथ बनाते हैं। तो ये जो बिंदु पथ बनेगा, ये जो बिंदु पथ है, ये क्या कहलाएगा? वृत्त कहलाएगा। तो परिभाषा समझते हैं। तो वृत्त की परिभाषा है एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर चक्कर लगाने बिंदुओं का पथ वृत्त कहलाता है। वापस समझते हैं। वृत्त, सर्कल एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर चक्कर लगाने से बना बिंदुओं का पथ वृत्त कहलाता है। जिसे हम इस तरह से देख सकते हैं। यह हमारा एक निश्चित बिंदु हो जाएगा जिसके चारों ओर चक्कर लगाने से बिंदुओं का बिंदुपथ जो बनेगी आकृति वह कहलाएगी वृत्त। दूसरा पॉइंट है केंद्र। सेंटर। सेंटर क्या कहलाएगा? वह निश्चित बिंदु जिसके चारों ओर वृत्त खींचा गया है, क्या कहलाएगा? केंद्र। इस बिंदु के चारों ओर वृत्त खींचा गया है, तो यह जो बिंदु है यही क्या कहलाएगा? केंद्र, जिसे हम सी से नाम दे सकते हैं। तो केंद्र की परिभाषा निश्चित बिंदु जिसके चारों ओर वृत्त खींचा गया हो, केंद्र कहलाता है। तो केंद्र की परिभाषा निश्चित बिंदु जिसके चारों ओर वृत्त खींचा गया हो, केंद्र कहलाता है। इस वृत्त में हम देखेंगे कि यह जो निश्चित बिंदु है सी, जिसके चारों ओर वृत्त खींचा गया है, तो ये जो हमारा सी बिंदु है यह कहलाएगा केंद्र बिंदु। बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। और तीसरा पॉइंट है त्रिज्या। रेडियस। त्रिज्या क्या होती है? तो ध्यान दीजिए, वृत्त के केंद्र बिंदु को परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु से यदि हम मिला लेंगे तो वह हमारी क्या कहलाएगी? त्रिज्या। त्रिज्या का अर्थ हुआ वह रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र बिंदु और वृत्त की परिधि को मिलाता है। वृत्त के केंद्र बिंदु और परिधि पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड
त्रिज्या कहलाती है। वापस समझिए, वृत्त के केंद्र बिंदु को और परिधि पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिज्या कहलाएगा। तो यह जो हमारा केंद्र बिंदु है, इसको हम वृत्त की परिधि पर किसी भी बिंदु, मान लेते हैं यहाँ कोई एक बिंदु है ए बिंदु, उससे यदि हम मिला लेंगे तो यह जो रेखा होगी, यह जो रेखाखंड है, यह क्या कहलाएगा? त्रिज्या। बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट है व्यास। डायामीटर। व्यास क्या होता है? व्यास वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो केंद्र बिंदु से होकर गुजरे। अर्थात हम इस वृत्त में कहीं भी दो बिंदु लेंगे और उनको आपस में मिलाएंगे और वह उस केंद्र बिंदु अर्थात इस सी बिंदु से होकर गुजरेगी। जैसे यहां हमने इस रेखाखंड को ऐसे खींचा तो हम देखते हैं कि यह जो रेखाखंड है बी और डी, यह केंद्र बिंदु से होकर गुजर रहा है, तो यह हमारा कहलाएगा व्यास। यदि हम एक रेखाखंड और खींच लें ई और एफ, क्या यह व्यास कहलाएगा? तो हम देखते हैं कि यह बिंदु व्यास नहीं कहलाएगा, क्योंकि व्यास की परिभाषा है कि वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो केंद्र बिंदु से होकर गुजरे। यह केंद्र बिंदु से जा रहा है इसीलिए यह व्यास है, यह केंद्र बिंदु से नहीं जा रहा है इसलिए यह हमारा व्यास नहीं कहलाएगा। तो यहां हम केंद्र बिंदु को नाम दे देते हैं सी बिंदु और हमारी त्रिज्या हो गई सी ए। हमारी त्रिज्या सी ए हो गई। अब हम बढ़ते हैं व्यास की परिभाषा की तरफ। वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो केंद्र बिंदु से होकर गुजरे व्यास कहलाता है। वापस समझ लीजिए, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो कि केंद्र बिंदु से होकर गुजरे व्यास कहलाता है। तो इस चित्र में हमारे पास व्यास हो जाएगा, वह होगा बी डी। तो हमारा व्यास कहलाएगा बी डी। बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। हमारा पांचवा टॉपिक जीवा कॉर्ड। जीवा क्या होती है? तो जीवा होती है वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड।
जीवा कहलाती है। व्यास की परिभाषा हमने पढ़ी थी कि वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो केंद्र से होकर गुजरे। व्यास में केंद्र बिंदु से होकर गुजरना जरूरी था, जबकि जीवा के अंदर ऐसा कोई नियम नहीं है। जैसे यदि हम बात करें इसके अंदर, यह हमारा केंद्र बिंदु है सी, तो वह रेखाखंड जो इसके केंद्र से होकर गुजरेगा, तो हमने पढ़ा था बीडी, यह तो कहलाएगा व्यास, क्योंकि यह इसके केंद्र बिंदु से होकर गुजर रहा है। और हम एक ऐसा रेखाखंड खींचे जो वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु ई और एफ को मिला रहा है, लेकिन केंद्र से नहीं गुजर रहा, तो यह हमारा क्या कहलाएगी? जीवा। तो यहां हमारी जीवा हो जाएगी ई एफ। बढ़ते हैं छठे पॉइंट की तरफ। छठा पॉइंट है हमारा चाप। आर्क। चाप क्या होता है? वृत्त का एक भाग चाप कहलाता है। अर्थात यदि हम इस वृत्त में से कोई छोटे से हिस्से, सिर्फ हम जी और एच की बात करें, तो ये जो छोटा वाला हिस्सा, ये वाला जी एच, इतना सा, यह क्या कहलाएगा? वृत्त का एक चाप। तो चाप की परिभाषा, वृत्त का एक भाग चाप कहलाता है। और चाप को हम बिंदु लिखेंगे और ऊपर हम ऐसे चाप की तरह आकृति बना देंगे, तो यह चाप का चिन्ह होगा, अर्थात जी एच एक चाप है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। त्रिज्यक खंड। सेक्टर। त्रिज्यीय खंड क्या होता है? तो नाम से ही पता चल रहा है, त्रिज्यीय, त्रिज्यीय अर्थ या त्रिज्या, और खंड यानी कि भाग। वृत्त का वह भाग जो दो त्रिज्याएं और उसके संगत चाप से मिलकर बना हो, त्रिज्यीय खंड कहलाता है। वृत्त की दो त्रिज्याओं एवं संगत चाप से मिलकर बना भाग त्रिज्यक खंड कहलाता है। कहने का मतलब वृत्त की दो त्रिज्याएं और उसके संगत भाग से मिलकर बना भाग। जैसे हम बात करें आकृति की, तो यह हमारा वृत्त हो गया और यह हमारा केंद्र बिंदु है सी। हम एक त्रिज्या बनाते हैं यहाँ पर और एक त्रिज्या और बना लें, और यह जो चाप है ए बी, वृत्त की दो त्रिज्याएं, तो दो त्रिज्याएं कौन सी होगी? सी ए और सी बी, और उसके संगत चाप, अर्थात इन दोनों जीवों से कौन सा चाप बना? यह वाला भाग। तो यह जो भाग है, यह भाग क्या कहलाएगा? त्रिज्या खंड। और अंतिम परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं, और लास्ट हमारी परिभाषा है वृत्तखंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। जिस प्रकार त्रिज्या खंड दो त्रिज्याओं से बना, उसी प्रकार वृत्तखंड त्रिज्या से न बन के जीवा से बनेगा, अर्थात वृत्त की जीवा और उसके संगत चाप से बना भाग वृत्तखंड कहलाएगा। वृत्त की जीवा एवं
उसके संगत चाप से मिलकर बना भाग वृत्तखंड कहलाएगा। त्रिज्याखंड को हमने देखा कि दो त्रिज्याएं और उसके संगत चाप से बना था, वृत्तखंड उसकी जीवा और उसके संगत चाप से। अर्थात इसी आकृति में हम बात करें तो मान लेते हैं ये एक्स वाई, तो यह कहलाएगी एक्स वाई हमारी एक जीवा, और इस जीवा से कौन सा संगत चाप बना, यह वाला। तो यह वाला जो भाग है, यह भाग हमारा कहलाएगा वृत्तखंड। अब हम आगे बढ़ते हैं और वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम आगे पढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु वृत्त से संबंधित, जिसमें पहला है वृत्त का व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। जो वृत्त का व्यास होता है वह त्रिज्या का दुगुना होता है। कैसे? तो इस चित्र में यदि हम देखें तो AB क्या है? AB वृत्त का एक व्यास है जो किससे मिलके बना? AO प्लस OB से। इस AB को मैं लिख सकता हूं AO प्लस OB। तो यह जो AB है यह हमारी क्या है? व्यास। और यह जो AO है यानी यहां से लेकर यहां तक, यह क्या कहलाएगा? यह तो एक त्रिज्या ही है, क्योंकि केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। इसी प्रकार यहां भी केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा त्रिज्या, तो यह भी हमारी एक त्रिज्या है और वह भी हमारी एक त्रिज्या है। तो व्यास बराबर क्या हो गया? 2 इंटू त्रिज्या, यानी त्रिज्या और त्रिज्या मिलकर हो जाएगी 2 त्रिज्या। तो हम कह सकते हैं कि वृत्त का व्यास त्रिज्या का क्या होता है? दुगुना। इसी प्रकार इसका उल्टा, वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है। जो वृत्त की त्रिज्या होती है वह व्यास की आधी होती है। कैसे? यहां हम देखें तो यह 2 इसकी गुणा में है, तो इधर जब हम पक्षांतरण करते हैं तो गुणा बदल जाता है भाग में, अर्थात यह हो जाएगा व्यास बट्टे 2 बराबर त्रिज्या। यहां हमने इस 2 का इधर पक्षांतरण किया है, तो अब देखिए व्यास में 2 का भाग देंगे। भाग 2 का देने का अर्थ क्या होता है? आधा। तीसरा पॉइंट, वृत्त के 2 व्यास अवश्य प्रतिच्छेद करेंगे। यदि हम किसी वृत्त में 2 व्यास बनाएंगे तो दोनों व्यास आपस में अवश्य एक दूसरे को प्रतिच्छेद अर्थात काटेंगे। जैसे यह वृत्त का एक व्यास है और यह इसका केंद्र बिंदु, यदि मैं एक और व्यास बना दूं तो हम देखते हैं कि दोनों आपस में कटते हैं, और दोनों कहां कटेंगे? केंद्र बिंदु पे। दोनों हमेशा केंद्र बिंदु पे कटेंगे। और बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे बड़ी
जीवा होती है। वृत्त का जो व्यास होता है वह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। जीवा के बारे में हमने पढ़ा था कि यहां हम ध्यान दें, मान लेते हैं यह वृत्त है। जीवा के बारे में हमने पढ़ा था कि वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, अर्थात यह भी एक जीवा है, यह भी एक जीवा होगी, यह भी जीवा होगी। व्यास तो है ही, लेकिन साथ में यह क्या कहलाएगी? जीवा। इसी प्रकार यह भी जीवा है, यह भी जीवा है। तो हम देखते हैं कि सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी? तो सबसे बड़ी जीवा यही होगी, और यह हमारा क्या है? व्यास। और एक अंतिम पॉइंट एक बार और ले लेते हैं। वृत्त में त्रिज्याएं, व्यास एवं जीवाएं अनंत होते हैं। एक वृत्त में हम कितनी भी त्रिज्या, व्यास और जीवा खींच सकते हैं। जैसे यहां हमने कितनी भी जीवा खींच ली, इसी प्रकार यदि हम त्रिज्या की बात करेंगे तो हम उसके अंदर भी कितनी भी त्रिज्याएं खींच सकते हैं। और व्यास की बात करेंगे तो व्यास भी हम एक वृत्त में अनंत खींच सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं का अध्ययन किया। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए अध्याय का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।